अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम दोस्त खैर व आफियत से होंगे और अल्लाह जल्ला शानुहु के करम से पाक पैगम्बर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से की रहमत से मैं भी ठीक ठाक और तंदुरुस्त हूँ। दोस्तों, बहुत बातें कर लीं। आज आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त आफ्ताब बनाने का मुकम्मल नुस्खा बताने जा रहा हूँ और ये बहुत बड़ा राज की बात है। तो फ़ी सबीलिल्लाह मैं आपको भेज रहा हूँ, आप इसको करें। ये अपने हाथ का नुस्खा है, ये पूरी ज़िंदगी की कमाई है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं बताने जा रहा और मैं इसमें कोई राज नहीं रखूँगा, आपसे मुकम्मल बताऊंगा और पूरा बताऊंगा। तो नुस्खा शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। इस नुस्खे को सुनने के बाद आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सिर्फ यही एक नुस्खा नहीं है, और भी हैं, तो वो भी आपको बताऊंगा। तो छोटी छोटी चालें भी बताता रहता हूँ। आपसे एक ऐसी चीज़ बनवाने जा रहा हूँ जो पूरी ज़िंदगी आपको काम देगी। सिर्फ एक बार बनानी है और पूरी ज़िंदगी काम देगी। इस तरह की एक दाबू मैं आपको कल भी बताऊँगा, जिसको आप एक बार बनाएंगे और पूरी ज़िंदगी आपको काम देगी। नुस्खे की तरफ लेकर चलता हूँ आपको। आपने कलमी शोरा ले लेना है 1 पाव। अच्छा, यहाँ जो कलमी शोरा लेना है ना, आपने इम्पोर्टेड वाला लेना है। चाइना से आता है, बिल्कुल बारीक किस्म का। तो वो बड़ा ज़बरदस्त होता है, बिल्कुल थोड़ा सा उसको आग लगाएं तो फ़ौरन तेल बन जाता है। अच्छे वाला आपने ले लेना है कलमी शोरा इम्पोर्टेड। सुहागा ले लेना है 1 पाव। फटकड़ी सफ़ेद 1 पाव। नुशादर 1 पाव। इन 4 चीज़ों को आपने 1 पाव ले लेना है और 3.5 किलो आपने क्वार गंदल का पानी ले लेना है। ये 5 चीज़ें हो गई। शिंगरफ 5 तोला लेना है, ये 6ठी चीज़ हो गई। चांदी बरादा 5 तोला लेना है, ये 7वीं चीज़ हो गई। शिंगरफ और चांदी को हम क्या बनाएंगे, इसका ठिप्पा बनाएंगे। उससे पहले शिंगरफ को कायम कैसे करना है और ये दाबू कैसे बनानी है और ठिप्पा कैसे बनाना है, ये 3 चीज़ें आपको मैं बताने लगा हूँ। इसको आपने गौर से सुनना है और अच्छे से सुनना है, ताकि कोई बात रह ना जाए। अगर देखें आपको कोई बात मिस हो जाती है ना, तो आप वीडियो को दोबारा सुन लिया करें, ताकि ये कोई आम चीज़ नहीं है या कोई ऐसे आलतू फालतू चीज़ नहीं है जिसको आप एक बार सुन लिया तो बस भी बात ख़त्म हो गई। तो देखें, चीज़ों को बार बार सुने, समझें, फिर काम करें। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दाब कैसे बनानी है। दाब बनाने के लिए आपने एक स्टील की कढ़ाई ले लेनी है। निहार वाली या ले लें, निहार वाली कढ़ाई अक्सर मिल जाती है, निहार वाली, क्योंकि वो बड़ी मज़बूत होती है तो नीचे से सुराख नहीं होता। तो आप निहार वाली कढ़ाई ले लें या स्टील की कढ़ाई ले लें। पहले आपने उसमें शोरा डालना है। शोरा जब तेल बन जाए तो फिर आपने उसमें सुहागा डाल देना है, फिर फटकड़ी डाल लेनी है और आखिर में आपने नुशादर डाल देनी है। सब 1-1 पाव लेनी है, हम वज़न लेनी है। और उसमें आपने 3.5 किलो क्वार गंदल का पानी डाल देना है। डालने के बाद सबको आपने आग पर गर्म करना है। उस वक्त तक गर्म करते रहना है जब पानी खुश्क ना हो जाए। जब पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए, बिल्कुल अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए, तो आप उसको ठंडा कर लें और पाउडर बनाकर अपने पास जमा कर लें, क्योंकि जैसे पानी खुश्क होगा तो वो एक दोबा सा बन जाएगा। आप उसको खरल करेंगे और पाउडर बनाकर उसको आप, ये आपकी दाबू बन जाएगी। अब आपने इस दाबू के अंदर कायम करना है शिंगरफ को। आपने क्या करना है कि 5 तोला शिंगरफ ले लेनी है और आधा पाउडर आपने अलहदा कर लेना है, आधा पाउडर अलहदा कर लेना है। आधा पाउडर नीचे रख देना है, बिछा देना है कढ़ाई में। उसके ऊपर 5 तोला शिंगरफ, फिर आधा पाउडर। उसको अच्छे तरीके से इकट्ठा करके
ज़ोर देकर दबाकर एक इकट्ठी मतलब एक जगह पे बना लें। अब आपने इसको 4 घंटे की आग देनी है खुली गैस के ऊपर। जब 4 घंटे बाद आप शिंगरफ निकालेंगे तो आपका शिंगरफ जो होगा वो कायम होगा, कायमुन नार होगा। वो आपका शिंगरफ आप उसको थोड़ा सा कुरेद कर छुरी पे रख के आप उसको आग पर ले जाएंगे, धुआं नहीं देगा, मुकम्मल कायम होगा। अब दूसरी बात आ जाती है, तीसरी बात आ जाती है, हमने दाब भी बना ली, शिंगरफ भी कायम कर लिया। अब इस शिंगरफ का ठिप्पा कैसे बनाना है? एक कुमरी ले लें और उसमें आपने 5 तोला शिंगरफ ले लेनी है और 5 तोला आपने बरादा चांदी ले लेनी है, उसको बारीक पीस लेना है, बारीक पीस ले लेना है। अब आपने इन दोनों को 1 किलो की आग देनी है। जब आप 1 किलो की आग देंगे वो तो दोनों आपस में मिक्स होकर एक ठिप्पा बन जाएगा। ये ठिप्पा आपका पूरी ज़िंदगी काम करेगा। इसमें जितना आप बनाते जाएंगे ये और ताकतवर होता जाएगा। मतलब ये कोई आम चीज़ नहीं बनी है आपके पास, एक ऐसी ज़बरदस्त और कीमया की चीज़ आपने बना ली है जो आपसे पूरी ज़िंदगी ख़त्म नहीं होता। अगर कोई खराबी खरूबी आ जाती है तो आपको दोबारा बनाना पड़ जाता है, तो आपकी दाब तो आपके पास बनी पड़ी है ना, वो दाब भी आपकी पूरी ज़िंदगी के लिए है और ये ठिप्पा भी आपका पूरी ज़िंदगी के लिए। अगर ठिप्पा ख़राब भी हो जाता है तो आप दाब आपके पास है, आप फिर से 5 तोला शिंगरफ लें और 5 तोला आप बरादा चांदी लें और उसको 5 तोला शिंगरफ को पहले पका लें, फिर दोनों को मिक्स करके आपने 1 किलो की आग देनी है तो वो ठिप्पा बन जाएगा। तो मेरे भाई अब आपने इससे काम कैसे लेना है? बहुत ही आसान तरीका है। मैं आपको एक बार फिर कह रहा हूँ, ये कोई चवल नहीं मार रहा मैं, ये कोई ऐसे फालतू चीज़ नहीं बता रहा आपको, बहुत ही काम की चीज़ है। इसको आप बनाएं, इसको ज़रूर बनाएं, इसको हर हाल में बनाएं और फिर मुझे ज़रूर बताइएगा कि अल्लाह पाक ने आपको रंग लगाया कि नहीं लगाया। तो फिर आपने करना क्या है कि एक गिलास ले लेना है और उसमें आपने 5 तोला पारा ले लें। गिलासी ले लें, छोटी टाइप की गिलासी, उसके तह में वो पारा चला जाए और उस जो ठिप्पा आपने बनाया है उसको गिलास के ऊपर रख देना है और उसको 1 घंटे की आग देनी है आपने, बिल्कुल हल्की आग। 1 घंटे की आग बिल्कुल हल्की आग पर पकाना है। जब 1 घंटे बाद आप देखेंगे तो आपका जो पारा था वो आफ्ताब सफ़ेद में तब्दील हो जाएगा और यकीन जाने सिर्फ 1 घंटे के अंदर 5 तोला पारा। तो आप यकीन जाने अगर आप 10 घंटे डेली काम करते हैं तो 50 तोला पारा आप आफ्ताब में तब्दील कर सकते हैं। इससे बड़ा नुस्खा और क्या होगा कि एक दिन में आप जितना चाहें उसको बना सकते हैं। अगर किसी का रंग की तरफ ध्यान जाता है तो इंशाअल्लाह मैंने इसका रंग भी बनाया है, तो वो रंग भी आपको बता दूंगा कि आप इसको रंग की तरफ कैसे ले जा सकते हैं। वो नुस्खा इंशाअल्लाह मैं परसों बताऊंगा। कल आपको एक और दाब बतानी है और इंशाअल्लाह इस तरह की और ज़बरदस्त नुस्खा देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और अपने भाई को दुआ में याद कीजिए। कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। अब तक के लिए दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।